दिवाली के बाद प्रदूषण से बेहाल पूरे उत्तर भारत में अब प्रदूषण से राहत की उम्मीद जागी है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान दिया है कि अगले 48 घंटे में अब हवाओं की दिशा बदलेगी और हवाओं की रफ्तार बढ़ने की वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिलेगी। हिसार में कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। दिवाली के बाद से प्रदूषण को लेकर बेहद खतरनाक स्थिति पूरे हरियाणा प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली और पंजाब में देखने को मिल रही है। पूरे उत्तरी भारत में कहा जा सकता है कि स्मोक को लेकर लोग काफी परेशानी की हालत में इस वक्त नजर आ रहे हैं। मौसम का आगे मिजाज किस तरीके का रहेगा और स्मोक को लेकर क्या कुछ स्थिति बन सकती है, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खीचड़, स्मोक को लेकर काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और दिवाली के बाद से तो हालात भयावह बनते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम को लेकर आगे क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, किस तरह की तस्वीर आगे बनती नजर आएगी? हाँ, पिछले 2-3 दिनों से अपने हिसार में भी स्मोक की स्थिति बनी हुई है। स्मोक का मतलब फॉग प्लस स्मोक, धुंध और उसमें जो ये धुआं मिल जाता है तो कोहरा टाइप का बन जाता है और इसके कारण ये ऐसा वातावरण होता है जिसमें टेम्परेचर भी ऐसा, जबकि टेम्परेचर कम होना चाहिए, रात्रि तापमान बढ़ जाता है। और अभी इसका मुख्य कारण यह है कि जो पूर्वाई हवाएं चल रही थी 2-3 दिनों से लगातार, उनके कारण नमी वातावरण में आई है और उधर से जो रात्रि तापमान है वो उसमें गिरावट आई है, जो अभी 13 और 14 डिग्री के आसपास आ गया है, जो पहले 17 और 18 डिग्री था। अभी जैसे उसमें तापमान की कमी और नमी वातावरण में ये कोहरा पैदा करती है, ये दोनों ये स्मोक बन जाती है, स्थिति एक चादर सी बन जाती है। परंतु अभी हवाओं में बदलाव आने की संभावना है, जो अगले 2-3 दिनों के अंदर उत्तरी हवाएं जो पहाड़ों की तरफ से आ रही है उन हवाओं का चलना शुरू हो जाएगा, जो काफ़ी अच्छी स्पीड में होगी, मध्यम गति से कह सकते हैं हम। उन हवाओं के कारण ये तापमान, रात्रि तापमान है वो गिरावट भी आएगी और दिन के तापमान में कमी आएगी, ठंड भी बढ़ेगी और जिससे ये स्मोक की चादर कम हो जाएगी। लेकिन ये अक्सर कहा जा सकता है कि सर्दी अगर बढ़ती है तो फिर स्मोक भी बढ़ता है और सबसे बड़ी राहत अगर स्मोक से मिलती है तो बारिश से मिलती है। तो क्या ठंड बढ़ने से स्मोक का खतरा नहीं बढ़ेगा और बारिश की क्या कुछ संभावनाएं आपको नजर आ रही है? उसमें ये होता है कि स्मोक में जब भी स्मोक ज़्यादा बढ़ती है, जब तापमान तो कम होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। परंतु यदि हवाएं वो पूर्वाई ना हो कि उत्तरी हवाएं और मध्यम गति से या तेज गति से हवा चले तो मान लो उसमें स्मोक की चादर हट जाती है। और यदि तापमान हवा ना चले और तापमान घटता जाए तो स्मोक धुआं नीचे आ जाता है ना। पहले जैसे हवा तेज चलेगी तो जितना धुआं होगा वातावरण में वो ऊपरी सतह में चला जाता है, तो वो स्मोक कम हो जाती है। और जब तापमान गिरता है तो सारा धुआं नीचे आ जाता है वातावरण में और उसमें कारण स्मोक ज़्यादा होती है। परंतु अभी बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो कोई ज़्यादा सक्रियता नहीं दिखा रहे और जब पहाड़ों में थोड़ी बहुत सक्रियता दिखाएंगे जिससे वहाँ बर्फबारी होगी और उधर से पहाड़ों से हवाएं आने की संभावना है। अपने यहाँ आंशिक बादल आ सकते हैं बीच बीच में। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगले 48 घंटों में स्मोक से राहत पूरे उत्तरी भारत को मिल सकती है? हाँ, कुछ हवाएं चलने की संभावना, यदि जो मध्यम गति से हवाएं होने की संभावना है, जो उत्तरी हवाएं होगी और इसके कारण स्मोक की चादर कम हो जाएगी। चलिए, अच्छी खबर यहाँ पर कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी जा रही है। स्मोक से परेशानी की हालत में लोग नजर आ रहे हैं, उस परेशानी में अब कमी अगले 48 घंटों के बाद देखने को मिल सकती है। स्मोक की इस चादर में कमी देखने को मिलेगी क्योंकि हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी और हवाओं की दिशा भी अब बदलने जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।